दैट इज रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। क्या मतलब हुआ इस बात का, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल? द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स यूनिक आइडेंटिफायर्स आर्स। जब हम ये वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं ना, जिसमें हमें वैल्यू होल्ड करवानी होती है, जब भी हम ये वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं जिसमें हमें वैल्यू होल्ड करवानी होती है, इन वेरिएबल को क्रिएट करवाने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कुछ 6 रूल्स हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। उन रूल्स को हम नज़र में रखते हुए, जहन में रखते हुए वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं, अदरवाइज वो वेरिएबल क्रिएट नहीं होता। अब वो क्या रूल हैं, जिसमें रूल नंबर 1 ये कहता है कि नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम आप जब भी रखें, उसका ये ख्याल रखें कि उसके नाम में ये 3 चीज़ें आ सकती हैं। कौन सी 3 चीज़ें? कैन कंटेन, हो सकती हैं। ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी, कैन कंटेन। लेटर्स, कोई भी लेटर आ सकता है, नंबर आ सकता है, और तीसरी चीज़ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर ये होता है, अंडरस्कोर ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लगा के बताता हूँ आपको, ये यहाँ लगा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, दैट इज काउंटेड अंडरस्कोर। मैं यहाँ बता भी देता हूँ, जब हम 2 वर्ड्स के बीच में ये लाइन लगाते हैं, दैट इज काउंटेड अंडरस्कोर। ठीक है, पेज पे। अच्छा, पहला तो रूल ये हो गया। रूल नंबर 2 कहता है कि नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। नाम जो स्टार्ट होगा वेरिएबल का, या तो वो किसी लेटर से स्टार्ट होगा या वो किसी अंडरस्कोर से, किसी क्या है कि अंडरस्कोर होता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम काउंट नहीं होगा। रूल नंबर 3, नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर हम वहाँ अपर केस या लोअर केस यूज करेंगे तो वो एक अलग नाम काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा माय वार, वार इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल, माय वार, तो इसमें वी कैपिटल था, और एक नाम रखा माय वार जिसमें वी स्मॉल था। तो ये 2 वेरिएबल के अलग अलग नाम काउंट होंगे, ये 2 अलग वेरिएबल काउंट होंगे, सेम वेरिएबल काउंट नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया सबको? तीसरा पॉइंट, इसमें क्या कह रहे हैं कि केस सेंसिटिविटी मैटर करती है। केस सेंसिटिविटी मैटर करती है मतलब अगर एक वेरिएबल का नाम मैंने माय VAR वार रखा, एक वेरिएबल का नाम अगेन माय VAR वार रखा, और इसका वी स्मॉल था, इसका वी कैपिटल था, तो ये अलग वेरिएबल काउंट होगा, ये अलग वेरिएबल काउंट होगा। केस सेंसिटिविटी डज मैटर ओवर देयर। अच्छा, ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज नेम कैन नॉट कंटेन वाइड स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल के नाम हैं उनमें वाइड स्पेस नहीं आ सकती और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। ठीक है, वाइड स्पेसेस का मतलब क्या? नॉर्मल स्पेस जो आती है वर्ड के बीच में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे फॉर के बाद स्पेस आ रही है, तो ये स्पेस अलाउ नहीं होती वेरिएबल के नाम के बीच में। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 5, रिजर्व वर्ड्स, जो कि हमने पीछे पढ़ा टॉपिक। रिजर्व वर्ड्स लाइक C++ के कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं हो सकते। कोई भी हम वेरिएबल का नाम रखें तो उसमें रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें हम रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, दैट इज नेम्स कैन नॉट बी लॉन्गर देन 32 कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम 32 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता। गॉट इट नाउ? वेरिएबल का नाम 32 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता, 32 कैरेक्टर्स से बड़ा नाम नहीं रख सकते हम। ये 6 के 6 रूल सबको क्लियर हो गए? मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा माई कैट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब ये रूल्स फॉलो कर रहा है सारे। इसने क्या कहा था, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? या तो लेटर से, अंडरस्कोर से, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन ओके। स्पेस नहीं आनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं आ रही, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो रहा। ठीक है, और क्या बोला गया था कि वेरिएबल के नाम रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई रिजर्व वर्ड यूज नहीं किया मैंने। 32 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 32 कैरेक्टर एक्सीड नहीं कर रहा। सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, ना ही केस सेंसिटिविटी का इशू आ रहा है, एक ही नाम क्रिएट हुआ है। गॉट इट ना? ठीक है, कैन इट बी, ये नाम हो सकता है वेरिएबल का? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ईजान? ईजान से पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं हो सकता? ईजान, एनी स्पेसिफिक रीजन why we cannot use this name as a variable name?
अंडरस्कोर इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। देयर इज द फर्स्ट पॉइंट, दोबारा से पढ़ो, दैट इज नेम कैन कंटेन, कैन का मतलब है कर सकता है, इट्स नॉट मस्ट कंटेन, मस्ट नहीं लिखा हुआ वहां, क्या लिखा है, कैन कंटेन, इट कैन कंटेन अंडरस्कोर, इट्स नॉट मस्ट टू कंटेन। इज दैट क्लियर नाउ? ईजान बात समझ आई? पहले वर्ड में क्या कह रहे हैं, वो कर सकता है अंडरस्कोर, जरूरी नहीं है करो। ओके क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं अगर इस नाम के आगे अंडरस्कोर लगा दूं, अब बताइए अभी भी ठीक है? अभी भी ठीक है या गलत हो गया? चलो मैं एक और चेंजेस करता हूं, उसमें बताइएगा। हाँ जी, अब हो सकता है, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ईजान? कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है? कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है ये नाम? शुरू में नंबर नहीं आता। वेरी गुड, इट्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहे हैं नेम मस्ट बिगिन, मस्ट का वर्ड यूज हो गया यहाँ, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर या फिर अंडरस्कोर। नाम जो स्टार्ट होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो गया। गॉट इट ना? वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने एक नाम क्रिएट करा कैट, और एक और नाम, मैं कॉमा बीच में इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं सेपरेट कर रहा हूँ दो नाम को। एक नाम क्रिएट करा ये वाला कैट। अब मुझे बताइए क्या ये दो सेम वेरिएबल है या दो अलग अलग वेरिएबल है? अलग अलग वेरिएबल्स है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ए स्मॉल था, यहाँ पे ए कैपिटल है, तो जब भी केस सेंसिटिविटी आ जाएगी तो वो दो अलग वेरिएबल काउंट होंगे। इट मीन्स दैट कि एक नाम से हम बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं, एक नाम से हम बहुत सारे वेरिएबल, और क्या क्या वेरिएबल बन सकते हैं इससे? एक ये भी बन सकता है, पूरा कैपिटल कर दूं मैं, राइट। एक ये भी बन सकता है कि मैं उसको पूरा स्मॉल कर दूं, राइट। तो इस तरीके से एक नाम से आप बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखते हुए। Is that clear to everyone?